हाय स्टूडेंट। आपका न्यूमेरिकल में ये 8वां प्रश्न है। कह रहा 8वां प्रश्न आपका निम्नांकित विद्युत परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे परिपथ दे देगा, उसमें कहेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या सेल लगा रहेगा, जैसे इसमें सेल लगा हुआ है, इस आपके 9वें क्वेश्चन में सेल लगा हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही, आई का मान कितना है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित विद्युत परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें देखिए ये 1 ओम और ये 2 ओम के जो है प्रतिरोध 3 जुड़े हुए हैं। कह रहा ए और बी के बीच। अब देखिए ए और बी, अब बिंदु देखेंगे, ये यहाँ है ए और यहाँ पर है बी। तो आप इस प्रकार से जोड़ते हुए जाएंगे कि यहां से आप पहले ए से जाएंगे सी पर, फिर यहाँ आएंगे और इसका तब तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे। ये नहीं कि इस तरफ से जोड़ते हुए नहीं जाएंगे कि इस तरफ आए। तो अब देखिए ए पार्ट इसका है, तो इसका ए पार्ट देखते हैं। तो देखिए आपका ये 1 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसका देखिए ये दूसरा सिरा यहाँ है और इस वाले का पहला सिरा, मतलब ये कई सिरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये वाला पार्ट आपका यह है प्रतिरोध 1 ओम तथा 1 ओम, मतलब कि ये 1 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, तो ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यानी कि श्रेणी क्रम में होता R1 प्लस R2, यानी यहाँ पर 2 ही है तो R3 की जरूरत ही नहीं है, तो R1 प्लस R2 यानी कि 1 और 1 2। अब ये हो गया 2। अब इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में होंगे। अब तुल्य प्रतिरोध आपका 2 और ये वाला 2 ओम, ठीक है, तथा 2 समांतर या पार्श्व जो भी लिखेंगे समांतर क्रम में होंगे, इसलिए ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं आर हो जाता है, तो 1/R बराबर 1/R1 यानी कि 1/2 प्लस 1/2। तो आप इसे जोड़िए, 1/R बराबर 1 2/2, तो 2 1 2, यानी कि यहां से आपका आ गया R बराबर 1 ओम। तो इस प्रकार से आपका ए और बी के बीच जो प्रतिरोध आया वह आ गया 1 ओम इस ए वाले के लिए। अब बी वाले के लिए देखते हैं। बी वाले में यहां है 2 ओम, यहां भी है 2 और यहां पर भी है 2, ठीक है। तो ये आपका 2। अब देखिए ऐसे जब जुड़ा हुआ है तो जहां पर ये बॉक्स के जैसा बना होता है वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2 और ये 2 आपका समांतर क्रम में है और इन दोनों के तुल्य जो भी होगा उसके ये श्रेणी में होगा। तो ये 2 और 2 ओम का समांतर आपका हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पर देखिए जोड़ा भी गया है इसी के जैसा। तो आपका 1 और ये 2, मतलब कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। आपका प्रतिरोध ये आपका बी वाला है, प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम
समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, अब इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध को लिख लेते हैं हम 1/R1 से लिख ले रहे हैं। तो आपका 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आपका होगा 2/2, तो 2 एकम 2, यानी R1 बराबर यहां से आपका आ गया 1 ओम। अब 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया इन दोनों का 1 ओम, यह 1 ओम और यह 2 ओम आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब तुल्य प्रतिरोध 1 ओम तथा प्रतिरोध ये आपका 2 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल तुल्य प्रतिरोध, अब कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, जोड़ लेंगे यानी कि 1 + 2, 1 और 2 3 ओम। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न परिपथ में धारा आपको निकालना है। तो धारा निकालने के लिए यहां देखिए ये सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया है कि 10 वोल्ट है। तो सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकल जाए, तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए 4 ओम और ये 4 ओम आपके समांतर क्रम में है और ये इन दोनों के श्रेणी क्रम में है, यानी 4 ओम समांतर क्रम में, फिर इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह इसके श्रेणी क्रम में। तो यहां लिखेंगे कि प्रतिरोध 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध यहां पर भी चलिए R1 से लिख ले रहे हैं, 1/R1 होगा क्योंकि समांतर में होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो यहां पर तुल्य प्रतिरोध को R1 से लिख लें तो 1/4 + 1/4, यानी कि 1/R1 बराबर आपका होगा 2/4, 2 × 2, 2 दूना 4। तो यहां से आपका R1 आ गया 2 ओम। अब ये इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम और ये 2 ओम। अब तुल्य प्रतिरोध 2 ओम तथा प्रतिरोध 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए कुल तुल्य प्रतिरोध आपका कुल जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R से लिख लेंगे, R बराबर ये श्रेणी क्रम में है तो R1 + R2 यानी कि 2 + 2, 2 और 2 4 ओम, ये आपका हो गया। अब यहां से निकाल लेंगे परिपथ की धारा, इसलिए परिपथ की धारा आपका I बराबर होता है V/R या E/R। तो I ये आपका जो है विभवांतर वोल्टेज लगाया गया है 10 और ये आया 4, भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, 2 10, 10 में लगेगा 4 पंजे 20 एम्पियर। तो आपका I बराबर आ गया 2.5 एम्पियर। ये आपका 10वां प्रश्न है
कह रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहाँ देखिए परिपथ में आपका दर्शाया गया कि 1.5 वोल्ट का आपका सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ स्मॉल आर दर्शाया गया है, इसी को आपको ज्ञात करना है। इस परिपथ में 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये 3 ओम दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले इसको निकालेंगे। तो देखिए ये आपका प्रतिरोध है 3 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 यानी कि 1/3 प्लस 1/3। तो 1/R बराबर आपका 2/3 यानी कि यहाँ से R बराबर आपका आ जाएगा 3/2। इसे आप भाग देंगे तो आपका होगा 1.5 ओम। तो सूत्र आपका होता है परिपथ की धारा यानी कि I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, जैसे विभवांतर वैसे सेल का विद्युत वाहक बल E/R प्लस R। V/R होता है तो ये इसी के स्थान पर सेल का विद्युत वाहक बल, तो E लिख दिया गया। R ये आपका बाह्य प्रतिरोध और इसके श्रेणी क्रम में ही R जुड़ा हुआ है तो R प्लस R। तो I यहाँ पर आपका दर्शाया गया है चित्र में कि 0.6 है। ये विद्युत वाहक बल आपका 1.5 है। ये R निकाला गया है आपका 1.5 प्लस R। तो अब इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो आपका होगा 1.5 प्लस R बराबर 1.5 बटे 0.6। तो आपका क्या आया 1.5 प्लस R बराबर, अब इससे इसमें भाग दे देंगे तो देखिए एक अंक इस पर भी दशमलव है, इसमें भी एक ही अंक पर दशमलव है, तो भाग देंगे 6 से, तो दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, तो 6 दूना 12 3 15 यानी 2.5। तो R बराबर आपका 2.5 और ये यहां से उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा 1.5 यानी कि R बराबर 2.5 में से 1.5 घटेगा तो आपका आएगा 1 ओम। ये आपका हो गया 1 ओम। फिर इसमें देखिए कह रहा है दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए पहला तुल्य प्रतिरोध परिपथ की धारा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, मतलब पहले कुल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए कुल तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पर ये सबसे पहले इसी को हल करेंगे कि ये 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह है, और ये है 1 ओम, फिर इसका तुल्य प्रतिरोध और ये 3 ओम आपका श्रेणी में हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R1, क्योंकि समांतर क्रम में आपका होता है 1/R बराबर 1/R1, तो यहाँ पर इसका जो तुल्य प्रतिरोध R1 से लिख लिए तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि ये आपका होगा 2/2, तो 2 × 2 यानी कि यहाँ से आ गया R1 बराबर 1 ओम।
अब यह 1 ओम और यह 1 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अब तुल्य प्रतिरोध 1 ओम तथा यह है आपका जो 1 ओम यहाँ है परिपथ का 1 ओम और यह आपका 3 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R तो आपका 1 + 1 + 3 यानी 1 1 2 और 3 5 ओम। तो ये प्रतिरोध आ गया और यहाँ पर जो विभवांतर लगा हुआ वोल्टेज लगा हुआ सेल का विद्युत वाहक बल वह है 10 वोल्ट। तो दूसरा पार्ट आपका कह रहा है धारा निकालने के लिए, तो परिपथ की धारा I V/R, तो यहाँ पर V या E तो ये आपका है 10 और ये प्रतिरोध है 5, यानी कि I बराबर 5 दूना 10, यानी कि I आपका हो गया 2 एम्पियर। तीसरा पार्ट कह रहा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तीसरा पार्ट 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो विभवांतर होता IR, तो I यहां पर धारा है 2 और R इस 3 ओम वाले का कह रहा तो 3 यानी 2 3 6 वोल्ट। तो आपका पहला पार्ट आ गया तुल्य प्रतिरोध जो आया वह आ गया 5 ओम, धारा आ गई 2 एम्पियर और इसका विभवांतर आ गया 3 ओम वाले का 6 वोल्ट। अगर इसका कहता तो इसमें गुणा करा देते कि आपका 2 × 1 यानी कि 1 वोल्ट हो जाता।